तबारक व तआला से सवाल किया, या अल्लाह आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत करिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की, बहुत इबरत वाली वीडियो भी आज की। इस वीडियो में तमाम चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत बेहतर है, हर मुसलमान के लिए बहुत अफजल है, जानना ज़रूरी है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह तूने इंसानों को क्यों पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने उसमें क्या जवाब दिया ये जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग। और जब अल्लाह नाराज़ होता है तब क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं ये भी जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और अल्लाह जब राज़ी होता है अपने बंदों से तब क्या निशानी ज़ाहिर होती हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को बड़ी एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। दोस्तों इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और इससे इबरत लीजिएगा कि अल्लाह क्या चाहता है अपने बंदों से। इंसान के अमाल पे डिपेंड करता है कि किस तरह उसके साथ हालात पैदा होते हैं। ये सब जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, या अल्लाह आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उनको क्यों मार देता है। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिख कर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतने सारी सिफ़ातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती बो दी। कुछ दिनों के बाद में जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और उन दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा तुम में ये अकल कहाँ से आई और ये तुमने कहाँ से हासिल की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही मेरी ये दानिशमंदी और ये अकल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी। ऐ मूसा ये देखो इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। हर इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते, किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह से तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे लिए ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है और साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ातें रखी है
और ढेरों वजूहात है जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा अल्लाह जो भी करता है वह बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि ऐ अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह क्या आप कभी सोते हैं, अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि ऐ अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया। तो दोस्तों इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया तो आपको आगे पता चलेगा, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है, यानी कि बगैर किसी साजो सामान के। किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीज़ें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ, जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूँ, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह क्या आप कभी सोते हैं, अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा आप एक प्याले में पानी भर कर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भर कर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो प्याला गिर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूँ, यानी कि अपना ध्यान हटा लूँ, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करे, मुझसे मगफिरत की मांग करे, जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करे और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूँ। दोस्तों याद रखें अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीज़ें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उनकी ये दुनिया चलती रहे। दोस्तों अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है, इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती है। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादे हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करने वाला है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो, यानी कलम बना लो, और सारे समंदरों को उसकी सियाही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ़ लिखना चाहो
तो तुम्हारी सियाही ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ़ पूरी नहीं हो पाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीज़ें देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखा करो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे है वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूँ, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूँ। और मेरे नाराज़ होने की तीसरी निशानी ये है कि मैं हुकूमत जालिम बेवकूफ़ बादशाहों के हाथ में दे देता हूँ। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राज़ी होने की क्या निशानियाँ हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, मालो दौलत मैं सच्चे लोगों में देता हूँ, और बारिश मैं वक्त पर करता हूँ। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके अमाल के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे अमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा। अमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा, वाकई बड़ी इबरत वाली वीडियो थी कि अल्लाह जब नाराज़ होता है तब क्या होता है, जब अल्लाह ताला खुश होता है बंदों से तब क्या होता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है कि जब मुसलमान कौम गुमराह हो जाएगी तो हम तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे और वो तुम पे जुल्म करेगा। तो हम सब देख ही रहे हालात कैसे हैं आजकल के। पूरी दुनिया मुसलमानों को आज सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है बिना वजह या जो भी मामला है। क्यों? क्योंकि मुसलमान कौम वाकई में बहुत नाकारा हो चुकी है, बहुत बेकार हो चुकी है। सारे अच्छे काम उसने करने छोड़ दिए हैं, सिर्फ बुराई में मुब्तला हो चुकी है। आधी रात तक मोबाइल चलाना है, दिन के 12 बजे तक सोना है, नमाज़ पढ़ना नहीं है, झूठ, मक्कारी, चुगली और ग़ीबत खूब बेपनाह करनी है, गाली गलौज तो राह चलते लोग आम देते हैं। और रिस्क पैसा आना चाहिए, चाहे वो हलाल हो चाहे हराम हो, चाहे जिस रास्ते से हो। तो जाहिर सी बात अल्लाह नाराज़ होगा, और जब अल्लाह नाराज़ होगा तो अल्लाह ने फरमा दिया साफ साफ कि हम तुम पे जालिम बादशाह बैठा देंगे, वो तुम पे जुल्म करेगा, हुकूमत करेगा, और तुमको इस तरह से ही सताया जाएगा, परेशान किए मार जाएगा। और जब अल्लाह राज़ी होगा तब तमाम रहमतें अल्लाह ताला नाजिल करेगा। जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम बारिश होगी, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इंसान अपने ही अमाल की वजह से ही परेशान होता है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि उसका बंदा परेशान हो या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, ये समझ लीजिए आप। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं या मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी कीमती राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आदमी सीखे, समझे और इबरत ले कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सब जानते हैं अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, फिर भी समझाना मेरा काम है, कोशिश करना दीन को फैलाना मेरा काम है। आप मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, और जितना हो सके दीन को आगे बढ़ाएं, अच्छी बातें आगे बढ़ाएं। तो बस यही दरख्वास्त थी आपसे। और जो भी हज़रात नए हों मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।